महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भारत में जो दाम्पत्य जीवन है, जो विवाह का बंधन है, उसके अपने कुछ अनुशासन हैं। हम अभी भी पाश्चात्य की तरह इतने स्वतंत्र संबंधों में नहीं रहते कि शादीशुदा जिंदगी में भी आप लॉयल्टी को अतिक्रमित कर जाएं। जब आपका विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद में आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती है कि आप जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहें। साथियों, कब मंगली दोष इस प्रकार की स्थितियां पैदा करता है कि जो व्यक्ति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित हो जाता है। इस एपिसोड के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे। मंगल पर हमने पहले भी कई एपिसोड बनाए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन में हम उसका लिंक देख रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर के उसको पूर्ण रूप से देख सकते हैं। साथियों, आगे हम इस एपिसोड में चर्चा करें उससे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहली कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर दें। साथियों, दूसरी सूचना कि हमारा ये बहुत ही गंभीर प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक जातकों के कमेंट्स को शामिल करें। रोज एक हम शामिल करते हैं। अब हमने प्रारंभ किया है कि प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा उस दिन दोपहर 12:15 बजे हम लाइव आपके समक्ष आएंगे और आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से मंगली के एक और रहस्य से पर्दा हटाने का कार्य करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की यह जन्म पत्रिका हो सकती है। दृष्टिपात आपको करना है द्वादश भाव पर, अर्थात 12वें भाव पर। यदि यहां पर मंगल देव विराजमान है तो ये जातक या जातिका स्पष्ट रूप से हो गए मंगली। खैर, ये कहां पर कैंसिल होता है इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ मंगल होने से काम नहीं चलेगा। 4 ऐसी राशियां हैं, यदि इन चारों में से कोई एक राशि द्वादश भाव में हो, चाहे वो कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, धनु राशि हो या फिर मीन राशि, अर्थात इस भाव में मंगल के साथ में 4, 5, 9 या 12 है, इनमें से कोई एक अंक लिखा हो, तब ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित हो जाता है। ये जो भाव है ये व्यय का भाव है। एक पति का दायित्व है, एक पति की जिम्मेदारी है कि वो जितनी आय अर्जित करता है उसको अपने जीवन साथी पर और अपने घर पर उसको समर्पित करे, उसका खर्च करे। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ मंगल क्या करता है कि ये खर्च तो करता है परंतु जीवन संगिनी पर नहीं खर्च करता, बल्कि जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसके ऊपर धनराशि खर्च की जाती है। यात्रा तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से करता है परंतु अपनी जीवन संगिनी में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यात्रा ये किसी और के साथ में करना प्रारंभ करते हैं और लगातार करते चले भी जाते हैं। द्वादश भाव जो है वो शयन या शैया के सुख का ज्योतिष में माना गया है। उसमें भी इनको जीवन संगिनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित यहाँ पर भी होते ही चले जाते हैं। साथियों, द्वादश भाव जो है वो क्रय या परचेसिंग पावर का है और परचेसिंग पावर का प्रयोग भी ये व्यक्ति अपने घर के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ करता है और ये सारे कार्य अप्रत्यक्ष रूप से मंगल ही इनसे
करवाता है। और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आप देखेंगे तो सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अपनी अष्टम दृष्टि से। तो ऐसा व्यक्ति नशे का भी आदी होता है। क्रूर तो इतना होता है कि बाहर वाले समझते हैं उसको कि वो धर्मात्मा है, परंतु घर वालों को ही उसकी असलियत का पता होता है। अनैतिकता के ये नए पथ, नित नए पथों पर चलता चला जाता है और नैतिकता को ये स्वयं परिभाषित करता है। वो कहता है कि पाप और पुण्य ये स्वयं हमारी बनाई हुई वस्तुएं हैं, नैतिकता अनैतिकता कुछ भी नहीं है, और दाम्पत्य जीवन के अनुशासन को ये अतिक्रमित करता है, कलंकित करने का ये व्यक्ति कार्य करता है। हालांकि ये अपने एकेडमिक में या तो विज्ञान या टेक्नोलॉजी का ये छात्र रहा होता है। क्रोध छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा करता है, कई बार तो इसके बगावती तेवर भी देखे गए हैं। हालांकि आगे चल करके इनको सिर दर्द या माइग्रेन से संबंधित समस्या ज़रूर आती है। साथियों, आज हमने द्वादश भाव के मंगल की चर्चा की और मुझे इसी दौरान याद आ रहा है कल्याण वर्मा जी का ये श्लोक, नयन विकारी पतितो जायाघ्नः सूचकश्चैव द्वादशांगे परिभूतो बंधन भाक भवति भूपुत्र। कल्याण वर्मा जी इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि द्वादश भाव में जब मंगल विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र से संबंधित रोग होता है। पतित और जाया घ्न अर्थ अर्थात वो अपने जीवन साथी को धोखा अवश्य देता है। साथियों, ये सारे शास्त्रीय रेफरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि आप तक बिल्कुल स्पष्ट और सही जानकारी प्रेषित कर सकें। आप इसका लाभ जरूर उठाइए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कमला सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नोएडा उत्तर प्रदेश से। कमला जी, आपने अपनी बहन के बारे में जानना चाहा है जिनकी आयु 33 वर्ष के आसपास हो चुकी है, परंतु विवाह अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। विवाह की चिंता में माता पिता जो हैं वो मानसिक संताप में हैं, साथ ही बीमार भी हो चुके हैं। कमला जी, आपके बहन की जो जन्म पत्रिका है उसमें भी स्पष्ट रूप से वो मंगलिक है, परंतु अगस्त 2021 के पश्चात एक बहुत सुंदर योग उनकी जन्म पत्रिका में विवाह के लिए निर्मित हो रहा है। उनसे कहिए कि वो आज से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ करें, निश्चित रूप से उनका विवाह संपन्न होगा। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। साथियों, आज हमने मंगल की चर्चा की। मंगल के किस भाव में होने की आज हमने चर्चा की है, उस भाव का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।